तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ट्रांसफॉर्मर का सीक्रेट क्या है, मोबाइल चार्जर काम कैसे करता है? इन सब के पीछे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल इंडक्शन। कॉन्सेप्ट की चाबी ऐसी देने वाला हो ना जिससे आप हर एक ताला खोल सकते हो। कसम भी अच्छी लगी हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी। यही से आपका पूरा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के लिए और पूरा हो गया। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ट्रांसफॉर्मर का सीक्रेट क्या है, मोबाइल चार्जर काम कैसे करता है? इन सब के पीछे सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो चलिए जीरो से स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन को एनसीईआरटी के लेवल से, और हम इसकी भाई पूरी डेरिवेशन करने वाले हैं विद एक ट्रिक, विद अ कॉन्सेप्ट की चाबी। तो भाई मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट की चाबी ऐसी देने वाला हूँ ना जिससे आप हर एक ताला खोल सकते हो, कसम से, इस टॉपिक का तो खासकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भाई सबसे पहले हम आते हैं इनकी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन इसकी क्या है कि इट इज़ अ फिनोमिनन इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कोइल इंड्यूस एन ईएमएफ इन अ नियर बाय कोइल ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये कि भाई अगर आप करंट में चेंज करते हो, अगर पहली कोइल में आप करंट का चेंज करते हो तो वो ईएमएफ प्रोड्यूस कर देगी दूसरे कोइल में। मुझे पता है भाई आप लोगों को समझ नहीं आया, तो मैं अभी आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके हिसाब से सब कुछ समझा दूंगा। तो इसका सिंपल सा एक डायग्राम समझो भाई। इस डायग्राम में क्या होता है, आपके पास दो सोलेनॉइड्स होते हैं, दो दो सोलेनॉइड्स होते हैं भाई। देखो पहला सोलेनॉइड अपना ये हो गया। अगर आपको सोलेनॉइड नहीं पता है तो भाई थोड़ी सी जानकारी तो लेके आओ, ठीक है। दो सोलेनॉइड होते हैं भाई, एक साथ होते हैं, को एक्सियल होते हैं, मतलब एक साथ ऐसे जुड़े होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। अब भाई ये अपना सोलेनॉइड फर्स्ट हो चुका है, S1 हमसे कह देंगे, और ये हो गया अपना S2, ठीक है। जो इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मतलब जो हमने ऐसे ऐसे टर्न्स के नंबर ऑफ टर्न्स, इसके नंबर ऑफ टर्न्स अपने हो जाएंगे N1, और अपने रेड वाले के नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे N2। ये आप देखो डायग्राम में अगर आप डालोगे तो ये बहुत ही मतलब इंप्रेशन जमा देता है भाई, ठीक है। और मान लेते हैं हम कि भाई I1 से आपका क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, मतलब जो आपका ओहो I1 से आपका भाई करंट आ रहा है, मतलब सोलेनोइड फर्स्ट में आपका करंट आ रहा है, ठीक है। इस वाले सोलेनोइड में करंट नहीं आ रहा है। तो अगर इस वाले सोलेनोइड में करंट आ रहा है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा दूसरे सोलेनोइड पे, ये हमें पढ़ना है। और ये इसकी डेफिनेशन देखो एक बार कि चेंजिंग करंट, अब मैंने फर्स्ट सोलेनोइड में करंट चेंज किया है, फर्स्ट कोयल इसमें मैंने करंट चेंज किया है, तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। ईएमएफ होता क्या है भाई, ईएमएफ मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो कि चार्ज को धक्का लगाना। तो ये दूसरे वाले जो आपके कोयल है उसमें क्या करेगी, चार्जेस को धक्का लगाएगी। तो मतलब उसमें भी एक तरीके से ये मान सकते हो कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मान सकते हो, बट हो नहीं रहा है, बट ईएमएफ हो रहा है, बट वो करंट ही होता है, एक तरीके से आप उसे मान सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो डायग्राम है ये आपको डेरिवेशन में बना के आना है, क्योंकि इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। अगर आपको 3 मार्क्स में डेरिवेशन आ रही है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा मुश्किल से, ठीक है। और आप इसकी लेंथ को लेट कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ को लेट कर लो L, ठीक है भाई। तो अब हम देखने वाले हैं इसकी कुछ ट्रिक्स, मतलब कॉन्सेप्ट की चाबी। यस, कॉन्सेप्ट की चाबी। अब भैया को कॉन्सेप्ट की चाबी क्या देखती है, देखो सबसे पहली बात हमें आपका टॉपिक ही क्या था, म्यूचुअल इंडक्शन। तो सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला, भाई म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2/I1। अब देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे अपनी ये आती है कि जहाँ पर भी आपका आई आएगा, वो जैसे कि हमने देखा था डायग्राम में हमने क्या देखा था कि हमने I1 में करंट इंड्यूस किया था, तो हमेशा पूरे डेरिवेशन में आपकी हर एक जगह I1 ही आएगा, हर एक जगह क्या आएगा, I1 आएगा। सेकंड बात, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है मतलब B, वो भी हमेशा क्या आएगी, B1 आएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, कभी भी आप B2 नहीं लिखोगे, कभी आप I2 नहीं लिखोगे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो अब फॉर्मूले को देखो भाई, फॉर्मूले में क्या है कि ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और ये आपका करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है पहले बता देता हूँ। अब मान लो एक ये एरिया है, तो इसमें से, इस एरिया में से कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही हैं, उन्हें कहते हैं भाई मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब हमें इस म्यूचुअल इंडक्शन को निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो भाई हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, और एक करंट। जो करंट तो हमें पता होगा क्योंकि भाई वो तो हमने डाला है, कितना डाला है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास होता है N2B1A। अब देखो N2 मतलब भाई क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 2। यहाँ पर हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि भाई देखो नंबर ऑफ टर्न्स इन 2 हमने इसलिए, क्योंकि जो आपका करंट फ्लो किस में हो रहा है, N1 में हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर फर्क किस पे पड़ रहा है, N2 पे फर्क पड़ रहा है। तो हम इसलिए N2 यहाँ पे ले रहे हैं। और B1 मैंने आपको बताया था कि हमेशा B आपको 1 ही लेना है, तो भी 2 नहीं आएगा। तो B1 मतलब होता है भाई मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। और आपका A मतलब एरिया,
ये 3 चीज़ आपकी हो चुकी हैं भाई। ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब देखो B1 मैग्नेटिक फील्ड। अब एक और फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का जो कि आपके पास होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, सॉरी हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जिसे आप कहते हैं B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 अपॉन LI1। ये 3 फॉर्मूले भाई आपके इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपने ये फॉर्मूले याद कर लिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि भाई ये आपकी डेरिवेशन कंप्लीट करवा दूंगा, सेकंडों के हिसाब से आपको याद हो जाएगी। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई मैंने नेक्स्ट पेज पे यार दोबारा से डायग्राम बना लिया है। तो देखो डायग्राम आपको बनाना है अगर आप डेरिवेशन कर रहे हो, और फिर आपको कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन मैं नहीं लिख रहा हूँ तो आप खुद लिख लेना। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है कि देयर इज टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड S1 एंड S2, द करंट इज फ्लोइंग थ्रू S1 सोलेनोइड फर्स्ट विच इज I1। ठीक है, तो आप लिख देना नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड 2 इज N2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन सोलेनोइड 1 इज N1। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया था, सॉरी। बट चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। तो हम लिखेंगे कि भाई वी नो दैट, आप लिखना साथ साथ ये कि वी नो दैट phi1 इज इक्वल्स टू, phi2 आएगा बल्कि यहाँ पे phi1 आएगा, सॉरी, phi1 इज इक्वल्स टू m इंटू I1। या फिर अभी मैं इनको नंबर को बाद में हम लिख देंगे, ठीक है, अभी हम नंबर्स को ध्यान में नहीं देते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू phi अपॉन I। अब मैंने आपको बताया था कि करंट किस में फ्लो हो रहा है, I1 में करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे आप I1 लिखोगे। और मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स, जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स लोगे वो लोगे I। ये देखो मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा I2 में आएगा, तो यहाँ पे हम I2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये आप लेट कर लो कि फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप सेकंड लिखोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स आप थोड़ा बना बना के लिख देना। अभी मैं आपको शॉर्ट में करा देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेरिवेशन, जो आपका फॉर्मूला होता है वो हमने लिख रखा था भाई। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है N2B1A। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा समझाया था कि B1 हमने क्यों लिया, N2 हमने क्यों लिया है। अब देखो यहाँ पे ये आप लेट कर लो सेकंड इक्वेशन ये लेट कर लो। अब हम थर्ड बात करते हैं B1 की। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि B1 इज इक्वल्स टू म्यू नोट N1 अपॉन LI1। ठीक है, ये लिखने के बाद इसे हम लेट कर लेंगे थर्ड इक्वेशन। अब आप नोटिस करो कि हमारे पास B1 की वैल्यू तो आ चुकी है और यहाँ पे क्या था, B1 नहीं था हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन सेकंड इक्वेशन में हम इक्वेशन 3 को पुट कर देंगे। तो अगर हम इसे पुट करते हैं तो क्या आंसर आता है, देखो आंसर आता है phi इज इक्वल्स टू N2 म्यू नोट N1 अपॉन LI1 इनटू में A। ठीक है भाई, ये आपके आ गई इक्वेशन नंबर थर्ड, कह सकते हो आप इसे इक्वेशन नंबर फोर्थ आपकी ये आ गई। अब देखो फर्स्ट पे आते हैं वापस से। यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं था, phi2 नहीं था ना भाई, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी निकली है, phi2 की ही निकली है ना। तो phi2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, सिंपल सा। तो नेक्स्ट पेज को लाता हूँ। तो देखो phi2 की वैल्यू अपनी आई है N2 ये वाली, तो हम इसको कहाँ पे पुट कर देंगे भाई, यहाँ पे फर्स्ट अपनी जो इक्वेशन थी। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो m इज इक्वल्स टू phi2 की वैल्यू क्या आएगी भाई अपनी N2 म्यू नोट N1 अपॉन LI1 इनटू में A। ठीक है, अपॉन में I1 आ जाएगा यहाँ पे और I1 से I1 कट जाएगा। तो आपकी सिंपल सी जो आपकी डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये सिर्फ 2 मिनट की डेरिवेशन थी, मैंने बस आपको समझाने में बहुत टाइम लगा दिया है, लेकिन ये डेरिवेशन थी सिर्फ 2 मिनट की भाई। ठीक है, I1 तो कट चुका है तो ये A आ गया। तो भाई ये आपका सिंपल एक आपका आंसर हो गया, जिसका आंसर आना होता है। एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि m इज इक्वल्स टू N2 N1 म्यू नोट A अपॉन L। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आपको भाई अपनी ये चाबी अच्छी लगी हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी, यही से आपका पूरा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन निकली और पूरा हो गया। तो भाई देखो समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद, जय